दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष हिंदी विषय में फिर से एक 10 in 1 क्लास लेकर हाजिर हूँ दोस्तों, यानी 10 चैप्टर एक क्लास में हम लोग अटेंड किया जाएगा, ठीक है। और आज की क्लास में दोस्तों हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो पढ़ेंगे दोस्तों अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्य शुद्धि के सवाल, मुहावरे से संबंधित सवाल, वचन से संबंधित सवाल, अनेकार्थी शब्द से संबंधित सवाल, इसी तरह संधि और संधि विच्छेद के बारे में, वाक्य रचना के बारे में, कारक के बारे में, वाच्य के बारे में और श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों के बारे में। आपको तो पता ही होगा कि सारे चैप्टर कितने इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कितने सवाल बनते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा बताने की आवश्यकता तो है नहीं। तो चलिए देखते हैं और पढ़ना आरंभ करते हैं, ठीक है। देखिए स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे विषय के लिए फाउंडेशन बैच लॉन्च किए गए हैं। आप चाहें तो इन फाउंडेशन बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं और इसके माध्यम से अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कहीं कोई डाउट हो रहा है, कहीं कोई समस्या है तो इन नंबर पर कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं, ठीक है। तो पहला सवाल जो यहाँ पर लिखा हुआ दोस्तों कि जो सदा से, अच्छा पहला जो चैप्टर हमारा है वो है दोस्तों अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इसी को एक दूसरे नाम से हम जानते हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द, ठीक है। कुल मिला जुला के आपके पास एक वाक्यांश दिया होता है, वाक्य का अंश दिया होता है, आपको उसके लिए एक सार्थक शब्द चुनना होता है। जैसे कि लिखा है कि जो सदा से चला आ रहा है उसे क्या कहा जाता है, उसके लिए आप एक शब्द बताइए जो सदा से चला आ रहा है। सदा मतलब जो हमेशा से चला आ रहा है, उसके लिए एक शब्द क्या कहेंगे, बहुत सोच समझ के जवाब दीजिए, सब आपको मिलेगा, ठीक है। तो सदा से चला आने वाले को कहा जाता अनवरत। क्या कहा जाता दोस्तों? अनवरत कहा जाता है। काफी अच्छा मीनिंग है, ठीक है। बच्चों के दिमाग में शाश्वत शब्द आ रहा था, गलत है, ठीक है। शाश्वत नहीं दोस्तों, जो हमेशा से रहने वाला हो उसे शाश्वत कहते हैं। जो हमेशा से चला आ रहा हो या सदा से चला आ रहा हो उसके लिए शब्द होता अनवरत। क्या होता है? अनवरत, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, जो याद है गलत सही, लेकिन आप कुछ ना कुछ जवाब देते रहिए, ठीक है। लिख रहा है जो समय पर न हो, उसके लिए एक शब्द बताइए जो समय पर न हो, ठीक है। बहुत सोच समझ के जवाब दीजिएगा, ठीक है। समय पर न हो, देखिए जो समय पर होता है उसे सामयिक कहते हैं, जो समय पर नहीं होता उसे क्या कहते हैं? उसे असामयिक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? असामयिक नाम देते हैं। हम कहते हैं ना कि भैया फला आदमी की असामयिक मृत्यु हो गई, यानी समय से पहले मृत्यु हो गई। जो समय पर न होता उसके लिए शब्द क्या होता है? असामयिक होता है, ठीक है। लिख रहा व्यर्थ या अनुचित खर्च करने वाला। अनुचित मतलब क्या होता है? जो उचित नहीं है, ठीक है। तो अनुचित खर्च करने वाले के लिए दोस्तों एक शब्द क्या होता है? सोच समझ के बताइए, ठीक है। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे अपव्यय, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे मितव्यय, यही ना, अपव्यय मितव्यय। तो याद रखिएगा अगर व्यर्थ की बात करेंगे तो व्यर्थ में हमेशा अपव्यय करेंगे, ठीक है। व्यर्थ के लिए क्या होगा दोस्तों? अपव्यय कीजिएगा। और अगर आपसे पूछे दोस्तों कम खर्च करने वाला, क्या पूछे? कम खर्च की बात करें तब आप बताएगा दोस्तों मितव्यय, ठीक है। तब आप क्या बताएंगे? मितव्यय। दोनों में अंतर होता है, अपव्यय और मितव्यय में दोस्तों यही अंतर होता है, ठीक है। या फिर खर्च करने वाला है ना तो व्यय मत लिखिए, तब लिखिए मितव्ययी, ठीक है, सॉरी अपव्ययी। इसी तरह से मितव्ययी, ठीक है, तो याद रखेंगे। लिख रहा जो अभी अभी उत्पन्न हुआ है उसके लिए शब्द क्या है? जो अभी अभी उत्पन्न हुआ है, अंडज नहीं, अंडज नहीं, अंडज उसे कहते हैं जो अंडे से उत्पन्न होता है, ठीक है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर उद्भिज, उद्भिज उसे कहते हैं जो धरती फोड़कर जन्मता है। और सोचिए, और मुझे पता आपके दिमाग में क्या चल रहा है, सर कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा है कि जो अभी अभी उत्पन्न हुआ उसे सर आद्य प्रसूतः कहते हैं। क्या कहते हैं? आद्य प्रसूत। क्या कहते हैं दोस्तों? आद्य प्रसूत कहते हैं, ठीक है। लिख रहा है जिसे भुलाया न जा सके, ध्यान दीजिएगा, भुलाया न जा सके, ठीक है। देखिए भुलाया न जा सके मतलब याद रखने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा एक शब्द होता है दोस्तों स्मृति। स्मृति किसे कहते हैं दोस्तों? स्मृति का अर्थ होता है याद। क्या होता है दोस्तों? स्मृति का अर्थ क्या होता है? याद। और जिसे भुलाया ना जा सके उसके लिए एक शब्द लिख सकते हैं दोस्तों अविस्मृति। क्या लिख सकते हैं दोस्तों? अविस्मृति। क्योंकि दोस्तों जो विस्मृत शब्द है उसका मतलब होता है भुलाया जाना, और अ लगा दिया तो जिसे भुलाया ना जा सके ये मीनिंग आ जाएगा। लिख रहा दोस्तों इंद्रियों से संबंधित, बताइए अतीन्द्रिय। क्या सोच लिया? वाह वाह, बहुत बढ़िया। और सोचिए, कर दिया गुड़ गोबर। अतीन्द्रिय नहीं, अतीन्द्रिय कहा जाता जो इंद्रियों से परे हो, जो इंद्रियों से परे हो। सर इंद्रिया जीत कहते हैं, अरे इंद्रिया जीत भी नहीं कहा जाता है। इंद्रिया जीत किसे कहते हैं? जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, ठीक है। फिर सर क्या कहा जाएगा? इंद्रियों से संबंधित के लिए एक शब्द होता है इंद्रिय। क्या शब्द होता है दोस्तों? याद रखेंगे, एक शब्द होता है इंद्रिय, शब्द होता है, इसे आप ध्यान देंगे, ठीक है। इसी तरह से सवाल परीक्षा में आते हैं, ध्यान देंगे ना। चलिए अभी तो हमारा एक चैप्टर हुआ, चलिए मैं आपको लेके चलता हूं, ऐसे 10 चैप्टर हम अध्ययन करेंगे और पढ़ेंगे। अगला चैप्टर दोस्तों हमारा श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द से है, ठीक है। और इससे संबंधित सवाल क्या है? जो शब्द सुनने में समान लगते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, आपको वो ढूंढ के बताना है। जैसे लिखा दोस्तों रित और ऋतु, तो याद रखेगा रित कहा जाता है दोस्तों सत्य को, और ऋतु किसे कहा जाता है दोस्तों? तो ऋतु मौसम को कहा जाता है, होता है कि नहीं। इसी तरह लिख दिया आरती और आरती, तो आरती मतलब होता है दोस्तों दुख। क्या होता है? आरती का तात्पर्य क्या होता है? दुख। और आरती का मतलब क्या होता है दोस्तों? पूजा पाठ। क्या होता है दोस्तों?
पूजा पाठ, ठीक है। इसी तरह से आभरण का मतलब क्या होता है? आभरण दोस्तों कहा जाता है आभूषण को। किसे कहते हैं? आभूषण को। और आमरण किसे कहते हैं दोस्तों? तो याद रखिएगा मरने तक। आमरण का मतलब क्या हो जाता है? मरने तक, ठीक है। तो याद रखिएगा इस तरह से सवाल आता है। एक जैसे लग रहे होंगे सुनने में, लेकिन अर्थ अलग अलग है, जरा ध्यान देंगे, ठीक है। इसी तरह से लिख रहा है नमित और लिख रहा है निमित्त। तो किसी के निमित्त कुछ करना मतलब हेतु होता है। निमित्त मतलब किसी कार्य के हेतु, ठीक है। और लेकिन अगर नमित लिख दिया तो नमित मतलब क्या होता है दोस्तों? नमित का अर्थ होता है झुका हुआ। क्या होता है दोस्तों? नमित का अर्थ क्या होता है? झुका हुआ। नमित का अर्थ क्या होता है दोस्तों? झुका हुआ। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर पतित भी पढ़ा था हमने, ठीक है। पतित का मतलब होता है गिरा हुआ। क्या होता है दोस्तों? पतित का मतलब क्या होता है? गिरा हुआ, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, गिरा हुआ, झुका हुआ, ये दोनों अच्छा सवाल है, पूछ सकता है परीक्षा में। एक शब्द दे रहा देव, एक शब्द दे रहा दैव। तो देव माने तो देवता हो जाएगा, लेकिन दैव माने क्या हो जाएगा? सोच समझ के बताइए। दैव का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? दैव भाग्य को कहा जाता है। क्या बात है, आपको याद नहीं आ रहा है। इसी तरह लिख रहा है दोस्तों दारू और दारू। तो दारू माने क्या होता है दोस्तों? जब ये बड़ा वाला रू लगाते हैं ना, इस दारू का मतलब शराब होता है, ठीक है। लेकिन जब छोटा रू लगाते हैं ना, इस दारू का मतलब दोस्तों लकड़ी होता है, ठीक है। तो याद रखिए दोस्तों, लकड़ी और शराब, ठीक है। याद रहेगा। कुछ नया मिला क्या? स्टडी 91 पर आने के बाद कुछ नया मिला क्या? मिलेगा नया। आप प्रैक्टिस करते चलिए। हम इधर उधर की कोई बातें नहीं करते हैं, आपको जरा भी परेशान नहीं करते हैं। सिर्फ हम चैप्टर पे बात करते हैं और इत्मीनान से चीजों को सिखाते हैं। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों तीसरे टॉपिक पर। और तीसरा टॉपिक है दोस्तों अनेकार्थी शब्द। ध्यान दीजिएगा, पर्यायवाची अलग होता है, अनेकार्थी अलग अलग होता है। पर्यायवाची में क्या होता है? एक ही शब्द को और किन किन नामों से जाना जाता है, ये पढ़ाया जाता है। जबकि अनेकार्थी में हम ये पढ़ते हैं कि एक ही शब्द के कई सारे अर्थ निकलते हैं, इसीलिए तो इसे अनेकार्थी कहा गया। अनेक अर्थ जिसके हों, ठीक है। जैसे हम जानते हैं दोस्तों गुरु, हम जानते हैं कि गुरु का मतलब क्या होता है दोस्तों? गुरु का मतलब अध्यापक होता है। हम यही जानते हैं ना कि गुरु का मतलब क्या होता है? अध्यापक होता है। अध्यापक कहिए चाहे शिक्षक कहिए, हम अपने भाषा में ही जानते हैं। लेकिन एक दूसरा गुरु दोस्तों जिसे क्या कहते हैं? गुरु का मतलब भारी भी होता है, ठीक है। एक गुरु का मतलब दोस्तों बड़ा भी होता है। होता है? आपने सुना है कि नहीं सुना, मुझे बताइए। अगर नहीं सुना है तो सुन लीजिए, ठीक है। एक गुरु हम अध्यापक को कहते हैं, शिक्षक को कहते हैं जो हमें शिक्षा देता है। एक गुरु कहते हैं ना कि गुरु और लघु, तो गुरु मतलब बड़ा, लघु मतलब छोटा हो गया, ठीक है। इस तरह से दोस्तों एक गुरु और किसे कहते हैं? आपने पढ़ा होगा दोस्तों कुल 9 ग्रह हैं, लेकिन प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया वर्ष 2006 में। ज्योग्राफी का सवाल है, ठीक है। अब ग्रहों की संख्या कितनी है? सिर्फ 8 है। और उसमें दोस्तों गुरु किसे कहा जाता है? बृहस्पति को गुरु कहा जाता है। तो याद रखेंगे गुरु दोस्तों एक ग्रह विशेष का भी नाम है, ठीक है। ग्रह विशेष का नाम भी है दोस्तों, ठीक है। इस तरह से आप चीजों को याद रखेंगे, ठीक है। आगे देखिए पानी किसे कहते हैं दोस्तों? रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, ठीक है। याद रखिएगा पानी जल को भी कहा जाता है, जल यानी नीर को भी कहा जाता है। पानी दोस्तों इज्जत को कहा जाता है, ठीक है। ठीक है कि मेरा चेहरा दोस्तों पानी पानी हो गया, सारा इज्जत दोस्तों ये मिट्टी में मिल गया। और पानी दोस्तों चमक को भी कहा जाता है। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये पानी के कुल 3 अर्थ देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। इसी तरह से लिख रहा दोस्तों मधु किसे कहते हैं? देखिए मधु दोस्तों अगर आप देखेंगे तो जहां तक मैं जानता हूं, आप जानते हैं मधु जो है ये शहद को कहा जाता है। लेकिन आज आप याद रखेंगे कि मधु शहद को भी कहा जाता है और मधु जो है अमृत को भी कहा जाता है। मधु दोस्तों याद रखेंगे मधु जो है दूध को भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? दूध को भी मधु कहा जाता है। नहीं जानते हैं? अच्छा कभी आपने सुना कि नहीं सुना इस बात को कि दूध को भी मधु कहा जाता है? नहीं सुना। ठीक, जब आप पूजा पाठ करते हैं, ठीक है, तो उसमें पंडित जी कहते हैं भाई 5 प्रकार के इसकी जरूरत है, जिसे पंचामृत होता है, तो उसमें दोस्तों इसकी भी बात आती है, दूध की बात आती है। दोस्तों आप एक मधु से और भी देखेंगे, मधु को मीठा भी कहते हैं, ठीक है। मधु को मीठा भी कहते हैं, ठीक है। मधु को दोस्तों वसंत भी कहते हैं, ठीक है, वसंत भी कहते हैं। तो सारी चीजें आप याद रखिए, आएगा समझ में, जब पढ़ेंगे मन से तब आएगा समझ में। इसी तरह से लिखा दोस्तों लहर। हम जानते हैं लहर तरंग को कहा जाता है, जो समुद्र में तरंगे उठती हैं, तरंग उसे विची कहते हैं, उसे तरंग कहते हैं, लहर कहते हैं, ठीक है। इसे उर्मी कहते हैं, ठीक है, उर्मी कहते हैं, ये हम पढ़ते हैं, ठीक है। ये तो एक जैसा हो गया, ठीक है। कुछ और बताइए। तरंग लहर दोस्तों उमंग को कहते हैं, ठीक है, कि सारे विद्यार्थियों में उमंग दौड़ गई। जब नई नई भर्ती आती है तो भर्ती का नाम सुन करके हमारे दिल में क्या होता है? उमंग उठती है, लहर उठती है। हम उसे भी तो उमंग कह सकते हैं। इसी तरह दोस्तों जोश को भी उमंग कहते हैं, ठीक है, या लहर कहते हैं। इसी तरह दोस्तों वायु की गति को भी लहर कहते हैं। किसे दोस्तों? वायु की गति को भी लहर कहते हैं। तो पढ़िए, चीजों को समझिए, न जाने आपसे परीक्षा में क्या दे दे। और आपको एक चीज पता होगा, स्टडी 91 पर इस तरह का 10 in 1 सीरीज जो है, ये कई सारा पार्ट मैंने पढ़ाया।
मुझे लगता है अब तक कम से कम 12-15 पार्ट मैं आपको दे चुका हूँ, लेकिन कोई भी पार्ट किसी से मैच नहीं कर रहा है। एक भी सवाल आपको मैच करता हुआ नहीं नजर आएगा। हमने जितने भी बार इस चैप्टर को पढ़ा उतने बार दोस्तों अलग अलग तरीके से चैप्टर को पढ़ा, कहीं ऐसा नहीं था कि नहीं झोल झाल वाली बात हो, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए मुहावरों से संबंधित कुछ सवाल मैं आपसे पूछूंगा, आपको इसका क्या बताना, अर्थ बताना है। अर्थ के साथ साथ आज हम वाक्य प्रयोग भी करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे भाई कि वाक्य प्रयोग के आधार पर जो है किस तरह से उसका अर्थ निकल कर आता है। तो सवाल दे रहा दोस्तों, अपना शाह, यहां डैश लगाएगा। इस डैश को पता क्या कहते हैं, इस डैश को योजक चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इसे योजक चिन्ह कहते हैं, जानते रहिए, ठीक है। परीक्षा में न जाने ये भी पूछ दे आपसे। तो कह रहा अपना सा मुंह लेकर रह जाना, अपना सा मुंह लेकर रह जाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या दोस्तों बताइए। जब अच्छा, इसका अर्थ आप तब समझ पाएंगे ना जब आप प्रयोग करेंगे, वाक्य प्रयोग करिए। कई बार होता है ना कि आप अपने मन में विचार से कुछ कार्य करने जाते हैं लेकिन काम बन नहीं पाता है, तो ये होता है ना, लोग कहते हैं ना अपना समूह लेके आ गए, हाँ है कि नहीं। तो मतलब क्या होला, जब काम न बन पाना, इसका अर्थ क्या निकल कर आएगा दोस्तों, काम न बन पाना, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं अपना सा मुंह लेकर रह जाना, ठीक है। इसी तरह लिख रहा है दोस्तों आकाश मुड़ना। नहीं कहते हैं लोग कि बड़ा आकाश में उड़ रहे हैं, बड़ा फड़फड़ा रहे हैं, ठीक है। यानी व्यक्ति जब कल्पनाओं में रहता है, बल्कि जब ख्वाबों में उड़ता है, तब उसे कहा जाता है आकाश में उड़ना, ठीक है। तो याद रखेगा, आप यहां कर सकते हैं कल्पना, या फिर आप यहां कर सकते हैं ख्वाब में उड़ना, ख्वाब में उड़ना कर सकते हैं, या रहना भी कर सकते हैं कि कल्पना में रहना, कि व्यक्ति कल्पना, जैसे बहुत सारे बच्चे तैयारी करते होंगे सिविल वगैरह की या किसी परीक्षा विशेष की, वो फील करते होंगे, अभी है नहीं लेकिन फील करते हैं, और करना भी चाहिए। देखिए जब आप फील करके पढ़ाई करेंगे ना, तब दोस्तों आप सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर पैदा होगी और आप सही मायने में काम कर पाएंगे। तो ये इसका अर्थ निकलता है। इसी तरह परीक्षा में देता आकाश से बातें करना, तो लोग इसका गलत अर्थ निकालते हैं। लोग सोचते हैं आकाश से बातें करना इसका मतलब बड़ा घमंडी हो गया, नहीं। आकाश से बातें करने का अर्थ कतई घमंडी होना नहीं है। हम लोग आम बोलचाल की भाषा में इसका गलत प्रयोग करते हैं। हम लोग करते हैं ना, आसमान से बातें कर रहे हैं, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा अहंकारी हो गया व्यक्ति, बहुत ज्यादा घमंडी हो गया है, ऐसा आपको नहीं सोचना है। पहला ऐसा वाक्य प्रयोग है दोस्तों जो हम गलत सोचते हैं। आसमान से बातें करना या आकाश से बातें करने का मतलब होता है काफी ऊंचा हो जाना। क्या होता है दोस्तों, काफी ऊंचा हो जाना। मैं इस पर एक स्टार लगाना चाहूंगा, 1 2 3 स्टार लगाना चाहूंगा। क्यों, एक ऐसा सवाल जो परीक्षा में गलत करते हैं लोग, जरा वो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक सवाल आता दोस्तों, अक्ल के घोड़े दौड़ाना। कोई बच्चा है जो इसका जवाब देगा। अक्ल के घोड़े दौड़ाना मतलब, अक्ल के घोड़े दौड़ाना मतलब कल्पनाओं में रहना, ठीक है। किसमें रहना दोस्तों, कल्पना में रहना, ठीक है, या कल्पनाओं में रहना, ठीक है। अक्ल के घोड़े दौड़ाना का मतलब क्या होता है दोस्तों, कल्पनाओं में रहना है, खाली बुद्धि से घोड़े दौड़ा रहे हैं, ठीक है। एक सवाल आता है दोस्तों, अड़ियल टट्टू। क्या आता है दोस्तों, अड़ियल टट्टू। क्या एकदम अड़ियल टट्टू हो क्या, मतलब किसी बात को सुनना नहीं है और अपने मन की जोतना है, धीरे धीरे काम करना। टट्टू कैसे काम करते पता, धीरे धीरे और अड़ियल स्वभाव के होते, ठीक है। तो याद रखेंगे दोस्तों, बहुत धीरे धीरे काम करना। अड़ियल टट्टू का मतलब क्या होता है दोस्तों, बहुत धीरे धीरे कार्य करना, बहुत धीरे धीरे कार्य करना, उसे क्या कहा जाता है, अड़ियल टट्टू कहा जाता है। लिख रहा है दोस्तों, घी के दिए जलाना। अभी अगर आपका सिलेक्शन हो जाए तो आपके माँ बाप क्या करेंगे, आपके लिए घी के दिए जलाएंगे, मतलब बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाना, ठीक है। घी के दिए जलाना मतलब प्रसन्न होना, ठीक है। तो याद रखेगा, प्रसन्न होना मतलब बहुत प्रसन्न होना, तब आदमी घी के दिए जलाता, नहीं तो तेल का जलाता, बचाता है ना पैसा, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे। बढ़िया आ रहा है समझ में ना, आएगा समझ में, बस आप ध्यान दीजिए अच्छे से और चीजों को पढ़ते चलिए। अगला चैप्टर है दोस्तों कारक। कारक में हम पढ़ते हैं दोस्तों कुल 8 प्रकार के कारक होते हैं, और कारक जो होते हैं उसमें विभक्ति चिन्हों को पहचान करते हैं कि कर्ता का जो चिन्ह होता है ने होता है, कर्ता ने, कर्म को, करण से, ठीक है, संप्रदान के लिए, अपादान से, ठीक है, जिसमें अलगाव को हम पढ़ते हैं, संबंध काकी के, नानी ने, रारी रे, ठीक है, और इसके अलावा अधिकरण में, पेपर, संबोधन, हे हो, अरे, यही पढ़ते हैं ना। तो कुल 8 प्रकार के कारक होते हैं और उन्हीं से संबंधित सवाल दे रहा, लेकिन मैं आज जो सवाल आपको दे रहा हूं ये थोड़ा सा आपको परेशान करेंगे, ठीक है। सुनिएगा सवाल, लिख रहा स्वास्थ्य के लिए सूर्य नमस्कार करो। यहां के लिए की बात होती दोस्तों, और के लिए का प्रयोग कहां आता है दोस्तों, तो आप पढ़ते हैं दोस्तों संप्रदान कारक में। कहां आता है दोस्तों, संप्रदान कारक में। तो याद रखिएगा, आप चाहे राजा कंबल को दान दे, चाहे आप किसी को पैसे दो, चाहे आप सूर्य नमस्कार करो किसी के लिए, चाहे तरक्की के लिए, उन्नति के लिए पूजा करो, के लिए अगर आ रहा है तो मुद्दा कहां जाएगा, मुद्दा संप्रदान कारक पर जाएगा, ठीक है। इसी तरह लिख रहा दोस्तों, गुरु जी को फल दो। अब कर्ता ने कर्म को, अब बच्चे समझेंगे कि यहां पर क्या कर दिया जाए, इस को देख करके ज्यादातर बच्चे यहां क्या करने वाले हैं, कर्म कारक करने वाले हैं। और फिर मैं बता रहा हूं दोस्तों, कर्म कारक जवाब नहीं होगा।
मैं आपको कुछ ऐसी चीजें पढ़ाना चाहता हूं ना, देखिए आप यहां सीखने आए हैं ना, घिसा पीटा पढ़ाएं चलेगा? नहीं चलेगा ना। आपको ये चाहिए ना कि नितिन सर जो दीजिए अच्छा दीजिए। क्यों? एग्जामिनर तो हमेशा सोचता है कि कैसे वो हमको फेल करेगा। आप है हमारी नैया पार लगा सकते हैं। आप हमको बताइए कि हम क्या सोचते हैं और क्या नहीं सोचना चाहिए। तो मैं यही बता रहा हूं कि अगर ये सवाल परीक्षा में आए कि गुरु जी को फल दो, तो आप यही सोचेंगे कि कर्ता ने कर्म को, क्योंकि आप रट्टू तोता है, बुरा ना मानिएगा, निवेदन है, आप रट्टू तोता, आप समझते को जहां आएगा वहां क्या होगा, कर्मकारक होगा। यही सोचकर जैसे अपनी कलमियां डुलाएंगे ना, कर्मकारक गया कहानी, एक नंबर लेके गए और जो निगेटिव मार्किंग अलग से है वो भी लेके गए। नहीं, आप ये क्यों भूल गए? हमने पढ़ा था संप्रदान कारक में किसी को कुछ हमेशा के लिए दे दिया जाता है, और यहां कह रहा है गुरु जी को फल दो। क्या फला दे के वापस मांग लेंगे? हा? वापस मांग लेंगे? नहीं मांगेंगे ना। तब जब दे रहे हैं तो यहां भाव पकड़िए। आप ये भाव जब देखेंगे तो भाव क्या कह रहा है? भाव कह रहा है जब किसी को कुछ दिया जाए तो कारक कौन सा होता है? संप्रदान कारक होता। अरे नितिन सर आपने ना तो हमारी आंखियां खोल दिया। ठीक है, पता चल गया हमें गलती कहां होता है। ऐसे ही सवाल गलत होते हैं। चलिए आइए आगे पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा कभी ये मन नहीं करता कि नितिन सर इतना बढ़िया हिंदी पढ़ा रहे होंगे तो इनकी और विषय की क्लास देखा जाए? सर आप पढ़ाते भी हैं क्या? और कुछ आपको आता है क्या? अरे आज आप ही की क्लास में, अभी मैंने बताया कि कितनी छोटी सी बात है। किसी से पूछेंगे कि हमारे सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है, तो क्या बताएगा सामने वाला? बताइए। कहेगा 9। अगर मुंह से 9 निकला गलत। क्यों? क्योंकि दोस्तों 2006 में प्लूटो जो था उसको बाहर निकाल दिया। प्लूटो से हिंदी में हम वरुण ग्रह कहते हैं। ठीक है, उसे बाहर निकाल दिया गया, और जब बाहर निकाल दिया गया तो फिर ग्रहों की संख्या 8 बची। अब ये सवाल आज ज्योग्राफी पढ़ाऊं तभी तो बता रहा हूं, या मैं एक अच्छा सवाल आपको पूछ दूं कि बताइए किस ग्रह को हरा ग्रह कहते हैं? जल्दीबाजी में बच्चा ना पृथ्वी कर लेता, सोचता यही हरियाली है, ठीक है, और कर देता पृथ्वी। अरे भैया पृथ्वी नहीं होगा, पृथ्वी के तो 2/3 हिस्से पर जल है, और जल नीला है, बाहर से देखने पे नीला दिखता है रिफ्लेक्शन के कारण। ठीक है, तो उस वजह से दोस्तों क्या हो जाता है, ये नीला ग्रह कहा जाता है। फिर हरा ग्रह किसे कहते हैं? मीथेन की अधिकता होने के कारण। कौन सा? CH4, मीथेन। मीथेन की अधिकता होने के कारण अरुण ग्रह को हरा ग्रह कहते हैं। किसे? अरुण ग्रह को। तो कभी आइए क्लास पढ़िए तब ना मजा आएगा। सर आप ज्योग्राफी जानते हैं? सब जानते हैं। अरे आप किसी विषय में चर्चा करेंगे, सुबह 10 बजे क्लास चलती है जीके जीएस की, आप वहां आइए, ऑन स्क्रीन आपको 6000 सवाल मैं पढ़ा चुका हूं। कितना 6000। हो सकता है वीडियो आप किसी और दिन देख रहे हो तब तक 12000 पढ़ा चुका हूंगा। तो आप आइए, बस मौका है, टटोलिए, जितना सीख सकते हैं सीखिए, यही कहना चाहूंगा मैं आपसे। ठीक है, लिख रहा है दोस्तों, छूने से सर्दी मालूम होती। बहुत सोच समझ के बताइएगा, जितना दिमाग लगाएंगे फेल हो जाएंगे। छूने से, कर्ता ने कर्म को करण से। कुछ बच्चे ने कहा सर ये से को पकड़ा और बताया यहां पर करण कारक, ठीक है, और फिर यहां पर उसका उत्तर क्या हो गया? गलत। हमने कहा, नितिन सर ने समझाया था भाव पकड़िए। कैसे पकड़े सर भाव? लिखा है छूने से सर्दी मालूम होता है या छूने से ठंडी मालूम होता है। याद रखेगा ये अलगाव को दिखा रहा है। ठीक है, अलगाव। अच्छा, खाली अलगाव के संदर्भ में नहीं होता है। हम पढ़ते हैं, हम रट लिए, अपादान में से आता तो अलगाव। क्यों? लज्जा में अलगाव, लज्जा में नहीं आता से, आता है ना कि जो है सीमा फला अपने ससुर से लजाती है, तब कौन सा कारक होगा? तब भी तो अपादान कारक होगा। और मोहन कुत्ते से डरता है, और ये डरना क्या होता है, भय क्या होता है, ये भी तो अपादान कारक होता है। फिर आपने कैसे रट लिया कि अपादान में अलगाव ही होता है? अलगाव को छोड़ के भी बहुत सारी चीजें होती हैं। कैसे सर ये सब पढ़ा जाए? किताब लीजिए, अपनी हिंदी की किताब, वहां पढ़ सकते हैं। पेड क्लास में लेने की इच्छा हो तो नितिन सर का पेड क्लास ज्वाइन करिए, वहां पढ़ सकते हैं, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा दोस्तों? भाव पकड़िएगा। यहां दोस्तों छूने से सर्दी मालूम होता है, जब किसी चीज का एहसास वगैरह हो तो वहां भी दोस्तों अपादान करेंगे। ठीक है, लिख रहा है धीरे से बोलो कोई सुन लेगा। धीरे से बोलो नहीं, ये से तो मैंने यहां लिख दिया है, मैं इसको हटाने वाला था, लेकिन सोचा कि बच्चों के साथ जास्ती हो जाएगा, ज्यादा गलत हो जाएगा तो परेशान हो जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा उत्तर गलत हो जाता है ना, सब समझते हैं टीचर ज़्यादा दिमाग लगा रहा है। ठीक है, इससे नहीं पढ़ना है, तो वो भी ध्यान रखना पड़ता है। लिखता है धीरे बोलो कोई सुन लेगा। धीरे बोलो या धीरे से बोलो। अब देखो, बच्चे सोचते हैं कि कान से सुना जाता है, से अपने मन से समझ करके वो करण कारक कर लेते, फिर से गलत होगा दोस्तों। धीरे बोलो कोई सुन लेगा, यहां भी अपादान कारक है। ठीक है, आप भाव पे जाइए दोस्तों, यहां भी कौन सा कारक है? अपादान कारक है। कैसा लग रहा है? झटके पे झटका। बताइए, लिख रहा है ब्राह्मण को दक्षिणा दो। अब गलती नहीं करेंगे, दक्षिणा दे के वापस नहीं लिया जाता है। ठीक है, नितिन सर ने समझाया है, और यहां पर क्या कर लेंगे? अब यहां पर कर लेंगे दोस्तों संप्रदान कारक। ठीक है, कि ब्राह्मण को दक्षिणा दो, यही ना, ब्राह्मण को दक्षिणा दो। ये फिर से बताऊं मैं आपको, सुनो, यहां पर जो को लिखा है ना, ये दोस्तों फिर से आपने जैसे संप्रदान किया फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों,
ठीक है। राजा ने, जैसे अगर ऐसे देता ना, आप करता रखता और पूछता कि राजा ने ब्राह्मण को दान दिया, तब दोस्तों उस सेगमेंट में हम इसके बारे में पढ़ते कि वो देने के पक्ष में हो रहा है। यहां दान दो, दिया नहीं जा रहा है, दिया गया क्या? आप मुझे बताओ क्यों परेशान हो रहे हैं? संप्रदान में मैंने आपसे क्या लाइन बोला, अभी थोड़ी देर पहले बोला, जब किसी को कुछ चीज हमेशा के लिए दिया जाए तब संप्रदान कारक होता है। और यहां क्या लिखा है? ब्राह्मण को दक्षिणा दो। ये नहीं कहा गया ना कि ब्राह्मण को दक्षिणा दिया गया, ब्राह्मण को दक्षिणा में कपड़े दिए गए, द्रव्य दिया गया, दिया नहीं गया ना, अभी देने की बात हो रही ना। जैसे सरकार नहीं कहती है 1000 करोड़ का हम ये बना देंगे, अरे बना देंगे नहीं, पहले बनाओ, दिखाओ पहले कहाँ पे, तब बात करेंगे हाँ अच्छी सरकार है बुरी सरकार है, पहले बनाओ। घोषणा से कुछ नहीं होता, घोषणा तो ऐसे बहुत सारे होते रहते हैं, ये समझना है। तो यहां संप्रदान नहीं होगा दोस्तों। जब आप भाव देखेंगे ना तो याद रखेगा यहां पर आपको मिलेगा संबंध, काकी के जो पढ़ते हैं ना, वहां ब्राह्मण को संबंध में दिखा रहा है, अंडरस्टूड है दोस्तों, यहां संबंध कारक करिएगा, ये जवाब सही होगा। ठीक है, थोड़ा सा आज परेशान करने के मूड में हूं, इसलिए बुरा ना मानिएगा। ठीक है, लिख रहा कुर्सी आंगन के बीच रख दो। सर सब पढ़ा है, बीच नहीं पढ़ा। ठीक है, चलो बीच हटा दो, अगर इस बीच के स्थान पे मैं लिख देता कि कुर्सी आंगन में रख दो, तब हाँ सर, में पर को अधिकरण कारक कहते हैं, तब सर हम बता देते कि यहाँ पर क्या कारक है? अधिकरण कारक है। बता लो, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये भी सही है। यहाँ के बीच नहीं पड़े तो उसके जगह कुछ अल्टरनेट लगा के चेक कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा क्या? वैसे ये सारी चीजें आप पढ़ कहाँ से सकते हैं? तो आप एक बार विजिट करिए हमारे वेबसाइट पर, हमारे एप्लीकेशन पर, वहाँ आपको दोस्तों किताबें मिलेंगी। और एक किताब नहीं, अलग अलग परीक्षा के लिए भी किताबें हैं, आप कभी पढ़ के देखो। अगर आप क्वालिटी कंटेंट चाहते हैं, ठीक है, और लोगों से कुछ नया चाहते हैं, देखिए हम कॉपी पेस्ट नहीं करते हैं, आप ये सारी चीजें ढूंढिएगा, आपको अच्छी अच्छी किताबों में नहीं मिलेगा। आप इतने दिन से पढ़ रहे हैं, आपको रिपीटेशन मिल रहा है क्या? मेरा प्रयास होता है कि मैं किसी सवाल को रिपीट ना करूं, किया हुआ रिपीट। पिछले 10-14 मुझे लगता है 14-15 दिनों से ये वाली क्लास चल रही 10 in 1 की, क्या आपको कहीं भी रिपीटेशन मिला? नहीं मिला ना। क्यों नहीं मिला? मेहनत करते हैं भाई, एक एक अक्षर पे काम करते हैं, तभी ना याद रहेगा कि पहली क्लास में क्या पढ़ाया था, वाली क्लास में क्या पढ़ा रहा हूं। ये होता है। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कहीं कुछ डाउट है तो कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल दोस्तों वचन से संबंधित है। वचन में क्या करना है? वो एक वचन को बहुवचन में बदलना है। जैसे लिखा दोस्तों शाहजादा, ठीक है, तो कई सारे लोग तो कहते हैं शहजादा, सह नहीं होता, शाह होता है। जैसे बादशाह, तो शाह से पकड़ेंगे शाहजादा। ठीक है, शाहजादा का क्या हो जाता है दोस्तों बहुवचन? तो शाहजादा का हो जाता है शाहजादे। क्या हो जाता है दोस्तों? शाहजादे। ठीक है, बेगम का क्या हो जाता है दोस्तों? तो बेगम का हो जाता है बेगमे। क्या हो जाता है दोस्तों? बेगमे, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, कागज का पता है? कागज का क्या हो जाएगा बताइए, सोच समझ बताइए। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। मेरा नहीं है कोरा, ठीक है, मेरा जीवन रंगीन है, कोरा जिसका होगा होगा, ये तो कहने की बात है। तो कागज का बहुवचन क्या होगा? ठीक है, कागज का बहुवचन होता है दोस्तों कागजात। क्या होता है दोस्तों? कागज का क्या हो जाता है? अरे सर हम तो कागजों कर रहे थे, कुछ तो कागजें कर रहे थे। नहीं नहीं नहीं, ध्यान देना, गलती हुआ कोई बात नहीं, अब से याद रखना। ठीक है, गुड़िया का क्या होगा? ये तो सर आपने कई बार पढ़ाया है। ठीक है, कि गुड़िया का क्या हो जाएगा दोस्तों? गुड़िया का गुड़ियां हो जाएगा। ठीक है, डाली का क्या हो जाएगा? सर आपने बताया था कि हरस हो जाएगा, मात्रा बड़ी रहेगी तो छोटी में बदल जाएगा, तो डाली का क्या हो जाएगा? डालियां हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हिंदू में जो मात्रा बड़ा ऊ की है वो अब छोटा हो जाएगा, तो हिंदू का हिंदुओं हो जाएगा। ठीक है, साला का क्या हो जाएगा दोस्तों? साला मतलब वो ससुराल वाला, साला का साले हो जाएगा। ठीक है, साला का क्या हो जाएगा? साले हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। दादा का क्या हो जाएगा? सर दादा का दादाओं कर लीजिए, दादाएं कर लीजिए। नहीं, दादा का बहुवचन नहीं होता, दादा का दादा होता है, जैसे पानी का पानी होता है, मामा का मामा होता है। ठीक है, क्या समझ रहे हैं? बहुवचन नहीं होता। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चाचा का चाचा होता है, उसी तरह से दादा का दादा होता है। कुछ रिश्ता ऐसे, जैसे फल का क्या होता है दोस्तों? फल का फल ही होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, फल का फल ही होता है। ठीक है, फल का कुछ लोग करेंगे फलों, कुछ लोग करेंगे फलें। मुझे नहीं पता कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, लेकिन अगर आप कर रहे हैं तो गलत है। मेरा काम शिक्षा देना है ना। मैंने कहा बताओ चाकू का क्या होगा? अब कुछ ने कहा चाकू का सर चाकुओं कर लीजिए। क्या कर लीजिए? चाकुओं। मैंने कहा नहीं, चाकुओं गलत है, चाकुओं गलत है, चाकू का बहुवचन चाकू ही होता है। ठीक है, अब आप मानने को तैयार नहीं, क्या कर सकते बताइए? कुछ कर सकते हैं हम, आपका कुछ बिगाड़ लेंगे? नहीं बिगाड़ पाएंगे ना। आपका काम सीखना, हमारा काम सिखाना,
यही कर सकते हैं। हाँ, ये कर सकते हैं कि सर कहाँ से पढ़ा, कैसे पढ़ा, आप सोर्स पूछिए, मैं बताऊंगा कि नहीं ये सही है, ये गलत है, ये ध्यान दीजिए। बहन का क्या हो जाएगा, सर बहन का बहन कर दे, नहीं, बहन का बहनें हो जाएगा, क्योंकि ढेर सारी बहनें हो सकती हैं। लेकिन भाई का दोस्तों, भाई का भाइयों मत करिएगा, ठीक है। भाइयों और बहनों, यानी मोदी जी ने गलत कर दिया, भाइयों नहीं, भाई का भाई, भाई और बहनों, भाई का भाइयों मत करिएगा। अगर आप व्याकरण की दृष्टि से देखेंगे तो अब आप वही वाली बात कर दिए, फिर आपको भरोसा नहीं हो रहा। यही समस्या है कि नितिन सर करें तो करें क्या। कुछ ने लिखा हिंदी को ऐसे और हमने लगाया हिंदी में आधा न, पूछा क्या सही है, मैंने कहा ये गलत है, ये सही है, आप मानने को तैयार ही नहीं। आपने कहा कैसे बताएंगे, अब हमने कहा व्याकरण की दृष्टि से गलत है, आप इसको गलत नहीं कर सकते। ये दोस्तों अब एक नई हिंदी चली है जिसे हम कहते हैं मानक हिंदी। क्या कहते हैं, मानक हिंदी। ये नई हिंदी है, ठीक है। इसको आधुनिक वैज्ञानिकों ने, जो व्याकरणकर्ता थे, आचार्य थे, उन्होंने मानक हिंदी बना दिया, शॉर्टकट जिसको बोलते हैं। आप हमसे पूछेंगे, एग्जाम्पल दे रहा हूं सुनिएगा, आप हमसे पूछेंगे लिखा है संबंध, सही लिखा है गलत, हम कहेंगे गलत लिखा है, ठीक है। आप कहेंगे सही क्या, हमने कहा सही ये वाला है, ठीक है। अब आप कहेंगे साबित कर दिखाए। एक्चुअली व्याकरण की दृष्टि से जो व्याकरण पुराने समय से सदियों से चला आ रहा है, जिस व्याकरण का निर्माण भारत में हुआ है, उस व्याकरण की दृष्टिकोण से गलत है। वरना फिर अगर इसकी बात करेंगे तो क्या है दोस्तों, ये मानक हिंदी है। अब मानक हिंदी में इसको लोग सही मानते हैं, लेकिन हम आप अगर व्याकरण पढ़ रहे हैं तो जानते रहिए ना कि गलत क्या है। जैसे आप नहीं जानते कि झूठ बोलना पाप है, ये बताइए कौन बच्चा झूठ नहीं बोलता। आप नहीं बोलते, हम नहीं बोलते, बोलते हैं ना, वक्त आने पे सब बोलते हैं ना। अरे एक्सेप्ट करो यार, हम सत्यवादी हरिश्चंद्र थोड़े हैं, मानव जीवन है। अब क्रोध करना पाप होता है, क्रोध में व्यक्ति अपना नुकसान करता है। क्या नितिन सर क्रोध नहीं करते होंगे, बताइए, करते होंगे ना, आप भी क्रोध करते होंगे ना। तो जरूरी नहीं कि अब सब चीजें जो हैं, जो सत्य हैं, अब वही चीजें हों, लेकिन गलतियां होती हैं हमसे आपसे। तो मुद्दा यह है कि सही क्या है ये जानिए, ठीक है। बाकी होना नहीं होना वो अपनी जगह है। जैसे झूठ बोलना पाप है, ये हमें ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। उसके बावजूद हमें झूठ बोलेंगे तो जब जाएंगे स्वर्ग नरक में, वहां जब हिसाब होगा तो पूछा जाएगा। लगेंगे 10 कोड़ा आपको लगेगा, 4 कोड़ा हमें भी लगेगा लगेगा ना भाई, गलती हम करेंगे तो हमें नहीं लगेगा, हम परे थोड़े हैं लोगों से। तो याद रखिएगा, उसी तरह से सही गलत का पहले ज्ञान रखिए। आगे बढ़ते हैं। माता का क्या हो जाएगा दोस्तों, माता का माताएं हो जाता है, ठीक है, माताएं, ठीक है। इसी तरह से स्त्री का क्या हो जाता है दोस्तों, तो स्त्री का जब करिएगा ना तो यहाँ बड़ी ही है तो स्त्री का स्त्रियों हो जाएगा, लेकिन स्त्री में फिर आप छोटी की मात्रा लगा दीजिएगा, ये आप ध्यान देंगे। युवा का दोस्तों क्या हो जाएगा, युवा का बहुवचन नहीं होता दोस्तों, युवा का सीधे हो जाता है युवा वर्ग। क्या हो जाता है दोस्तों, युवा का बहुवचन क्या हो जाता है, युवा वर्ग हो जाता है, इसे भी ध्यान दीजिएगा। इस तरह से छोटी छोटी चीजें हैं जिन्हें अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो फिर आप चीजों को सीख नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। बहुत ध्यान से चीजों को पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले चैप्टर पर आते हैं। अगला चैप्टर दोस्तों वाक्य शुद्धि का। सच बताएं मेरा फेवरेट टॉपिक है। कुछ हिंदी में टॉपिक ऐसे हैं जिन्हें पढ़कर मजा आता है, जैसे अर्थबोध, नए नए शब्द मिलते हैं ना, बड़ा शोध करता हूं, बहुत मजा आता है, ठीक है। उसी तरह से वाक्य शुद्धि का सवाल है। अब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा सब सही है, ठीक है, लेकिन मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा गलत क्या है, जरा वो सुनिएगा, ठीक है। मैं आपको गलत करके दिखा रहा हूं। पहली बात मैं शुरू में बता दे रहा हूं, सब गलत लिखा है, ये भी गलत 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 है। भाई गलत है उसी को तो सही करना है। अब सही कैसे करेंगे सुनिए। लिखा है स्टेशन पर चाय काफी की दुकान है, इसका सही होगा दोस्तों कि स्टेशन पर ये जो चाय काफी लिखा है ना, इसको हमेशा लिखना चाहिए चाय और कॉफी। ये गलत है, ये क्या दोस्तों, ये गलत है। फिर आप पूछोगे सर आपके पास प्रूफ क्या है। भाई मास्टर मैं हूं कि आप हैं, ये बताइए। आप सीखने आए हैं कि क्या करने आए हैं हमारे पास? सीखने आए हैं ना, जो सिखा रहा हूं सीखिए। हाँ, आपका कहना भी सही है कि सर कैसे मान लें सही है कि गलत है, तभी तो कह रहा हूं कि अपनी हिंदी किताब खरीदो। आप जो हमारा फाउंडेशन बैच है हिंदी इंडिविजुअल का, उसे ज्वाइन करो। भाई विस्तार से पढ़ोगे ना। अब आपको मुझे ये पढ़ाना पड़ेगा कि वाक्य शुद्धि के कितने प्रकार होते हैं। अब जब प्रकार समझेंगे तब आप आएंगे कि अच्छा इस वाले प्रकार में ये पढ़ना, यहां पुनरुक्ति दोष है, एक शब्द 2 बार आ गया है, तब चीजों को समझेंगे। कैसे समझा दे बताइए, आधे घंटे क्लास में क्या क्या समझा दे बताइए मुझे। हम तो यही समझा पाएंगे ना कि आपसे गलती क्या होती है, आप ये जानिए। अगला सवाल लिख रहा है तुम लोग अपना लेख लिखो। गड़बड़ी क्या दोस्तों, ये अपना गड़बड़ी है, ठीक है। यहाँ चाय काफी गड़बड़ था। सही कैसे करेंगे, लिखना चाहिए यहाँ पर तुम लोग अपना अपना लेख लिखो। तुम लोग अपना अपना लेख लिखो, ऐसे लिखना चाहिए, तब जाकर दोस्तों सही होगा, अन्यथा गलत है। अपने मन की नहीं जोतना है, ठीक है। लिखा हाथी दीर्घकाय पशु है, दीर्घकाय पशु गलत है, ठीक है। हाथी विशाल काय है, दीर्घकाय नहीं,
किसके साथ क्या इस्तेमाल करना वो समझिए, ठीक है। तो हाथी क्या दोस्तों, हाथी विशालकाय, विशालकाय पशु है, ठीक है, विशाल है ना, तो विशालकाय पशु है, ये बोलिए, दीर्घकाय लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसी तरह से मौर्यकालीन समय, यहां कालीन लिखा, यहां समय लिखा, काल का मतलब भी समय, समय का मतलब भी समय, एक ही चीज लिखना चाहिए इसे कि मौर्य काल में क्या लिखना चाहिए दोस्तों, मौर्य काल में लोग सुखी थे, मौर्य काल में लोग सुखी थे, सीधे सीधे बोलना चाहिए, ठीक है। तो यहां घुमा फिरा के बोलने वाली कोई बात नहीं है। लिख रहा है यह ग्रंथ विद्वतापूर्ण लिखा गया है, ठीक है। अब यहां जो ये लिखा गया दोस्तों, गलती यहां पर, ठीक है, लिखा है वह ग्रंथ या यह ग्रंथ, कुछ भी करिए, विद्वतापूर्ण लिखा गया है। यहां गलती है दोस्तों कि यह ग्रंथ लिखा नहीं गया है, यहां पे गड़बड़ी आ जाएगा, वहां नहीं, ठीक है। क्या लिखा जाएगा यहां पर कि वह ग्रंथ विद्वतापूर्ण है, विद्वतापूर्ण में ही दोस्तों शामिल हो गया, उसे लिखा गया है, ठीक है, विद्वतापूर्ण है, लिखा गया है या लिखा है, ये आपका गलत हो जाएगा, ये पॉइंट नहीं, ठीक है। लिख रहा वहां का घी शुद्ध होता है, वहां का नहीं, किसी जगह का होगा ना, वहां से लाया हुआ घी शुद्ध होता है, ठीक है, ये बोलना चाहिए। तो वहां से लाया हुआ घी क्या होना चाहिए, वहां से लाया हुआ घी शुद्ध होता है, ठीक है, शुद्ध होता है, वहां से लाया हुआ घी। अच्छा, घी शुद्ध होता है कि शुद्ध घी होता है, ठीक है, तो याद रखिएगा घी शुद्ध होता है, ठीक है, याद रखेंगे। इसी तरह लिख रहा है यह पानी का कुआं है। अब कुआं तो दोस्तों पानी का होता है, ठीक है, और किसी चीज का कुआं थोड़े होता है। अब आप कहेंगे सर ओपेक कंट्री में तो तेल का भी कुआं होता है, अरे तो वो बात यहां नहीं हो रही है, ठीक है। क्या लिखेंगे, यह कुआं है, यह कुआं है, ये आप बोलेंगे, ठीक है। यह पानी का कुआं है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि कुआं पानी का ही होता है, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए कि कहां किस तरह का प्रयोग आपको करना है, तब आप चीजें समझ पाएंगे। इस तरह से अब मैंने जो आपको बता दिया है सारा सही, इसके पहले जो चीजें थी वो गलत था, ठीक है। आगे हम नए चैप्टर में, जिसका नाम है संधि विच्छेद। बहुत अच्छा सर, अच्छा लगता है जब इस तरह के चैप्टर हम पढ़ते हैं, तो ठीक है, आइए देखते हैं। लिखा धनुष टंकार, ठीक है, धनुष टंकार में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हो जाएगा दोस्तों धनुः धन टंकार, क्या हो जाएगा, धनु धन टंकार। और यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, विसर्ग संधि हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये विसर्ग आप देख भी रहे हैं। पवित्र का दोस्तों क्या हो जाएगा, तो देखिए पवित्र में हमेशा क्या करेगा दोस्तों, जैसे पवित्र अगर व लगा है और व के आगे अगर बड़ी की मात्रा है, तो आप यहां याद रखेंगे दोस्तों कि इसको हमेशा क्या कहा जाएगा, पो कहा जाएगा, ठीक है। और पो धन इत्र करिएगा, पो धन इत्र। और यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये अयादि दीर्घ संधि है। क्या हो जाएगा दोस्तों, यह अयादि दीर्घ स्वर संधि है, ठीक है, दीर्घ स्वर संधि में आएगा। स्वागत में क्या हो जाएगा दोस्तों, स्वागत में हो जाएगा सुधन आगत, तब हो जाएगा स्वागत। यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, सु से क्या कर लिया, यहां पर यण स्वर संधि है। क्या हो जाएगा दोस्तों, यण स्वर, यहां दीर्घ नहीं करना चाहिए था, ठीक है, यहां स्वर करिए, ठीक है, दीर्घ तो अलग प्रकार हो गया ना, यहां पर अयादि स्वर संधि, ये यण स्वर संधि। इसी तरह से दोस्तों और लिख रहा है देवेंद्र का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो याद रखिएगा देव धन इंद्र हो जाएगा, देव धन इंद्र बराबर देवेंद्र हो जाएगा। यहां पर दोस्तों गुण स्वर संधि हो जाएगा, स्वर संधि के सब भेद हैं। रविंद्र का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो याद रखिएगा हो जाएगा रविंद्र, ये गलत लिखा है रविंद्र, ठीक है, इसको कैसे लिखना चाहिए पता है, रविंद्र ऐसे लिखा जाएगा। क्यों, जब कहीं दीर्घ संधि होता है ना, तो ये हमेशा दीर्घ में होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा रवि धन इंद्र हो जाएगा, तब हो जाएगा। और यहां पर क्या हो जाएगा, ये दीर्घ स्वर संधि का ही एग्जाम्पल है, इसलिए याद रखिएगा ये गलत लिखा है, ठीक है। नायिका का क्या हो जाएगा, देखिए जैसे यहां पर पवित्र था ना, उसी तरह से नायिका है, ठीक है। तो क्या करेंगे दोस्तों, यहां करेगा नए धन इका, ही करेंगे ना, यहां क्या करेंगे अयादि स्वर संधि। ध्यान से सोच समझ के बताइए कि जो लिखा गया वो सही लिखे कि गलत लिखे। देखिए अगर लिख गया दोस्तों, क्या लिख गया, मान लीजिए लिख गया नयन, ठीक है, तो नयन का दोस्तों ने धन अन हो जाता है। क्या हो जाता है, नयन का ने धन अन हो जाता है। नायिका में दोस्तों क्या हो जाएगा, नय धन इका हो जाएगा, ये समझिए। पवन का क्या हो जाएगा दोस्तों, पवन का पो करिए, पवन का पो नहीं, सॉरी, पवन का लिखा है ना। अब देखिए जैसे ये है ना, जैसे यह है, बस एकदम सेम टू सेम उतारिएगा, ठीक है। जैसे यहां पर पवन दे दिया ना, तो पवन का क्या करेंगे, पो धन अन करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, पो धन अन करेंगे। तो यहां पर क्या आ जाएगा दोस्तों, पवन का पो धन अन हो जाएगा। यहां पर भी दोस्तों क्या आ जाएगा, अयादि स्वर संधि हो जाएगा। आई बात समझ में, ऐसे ही रहेगा। आगे देखिए दैत्यारि में क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा दोस्तों दैत्य धन अरि, अरि माने शत्रु, यह अ यहां चल गया तो यहां आ की मात्रा लग गया। यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यह दीर्घ स्वर संधि का एग्जांपल है।
अन्नाभाव का क्या हो जाएगा दोस्तों, अन्नाभाव का हो जाता अन्न धन अभाव, तभी तो होगा अन्नाभाव। यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां भी दीर्घ स्वर संधि। अभिष्ट में देखिए बड़ी की मात्रा है ना, दीर्घ इसीलिए तो कहा जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। यहां हो जाएगा अभि धन इष्ट हो जाएगा, ठीक है। यहां भी क्या हो जाएगा दोस्तों, ये भी दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। चंद्रोदय में क्या हो जाएगा दोस्तों, चंद्र धन उदय हो जाएगा, ठीक है। और जहां पर ओ आता है वहां पर क्या हो जाता है दोस्तों, ये गुण स्वर संधि है, ठीक है। इसी तरह जानकी इसमें क्या हो जाएगा, तो याद रखेंगे जानकी मूल शब्द है और ईस इसमें जुड़ गया, ठीक है, तब बन गया बड़ी की मात्रा। यहां पर भी दोस्तों क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि, ठीक है, दीर्घ स्वर संधि। लघुत्ती का क्या हो जाता है, बड़ा ऊ देखिए, तो याद रखेंगे यहां पर क्या हो जाएगा, तो लघु धन उक्ति हो जाएगा, ठीक है, लघुक्ति हो जाएगा। यहां भी दोस्तों क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। मातृडाम में डबल री रहेगा, ठीक है, मातृडाम ऐसे करेगा तो लिखेगा मातृधन ऋणाम, क्या करेंगे, मातृधन ऋणाम। एक री पहले से था, दूसरा री जुड़ गया, इसीलिए आप यहां पर क्या करेंगे, दीर्घ स्वर संधि करिएगा, ठीक है। जो समझा दिया वो समझ लो, क्योंकि ऐसे ही सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं। मैं खाना पूर्ति नहीं करता कि एक आप सोचो ना, आप YouTube पे पढ़ाने वाले को देखो कितनी कंजूसी करते हैं, एक स्लाइड पे एक सवाल लिखते हैं। हमारा देखो कितना सवाल है, 1 2 3 4 5 6 7 दूनी 14 सवाल। संधि के कितने सवाल, 14 सवाल, एक स्लाइड पे 14 सवाल। सोचो आज जो हम क्लास कर रहे हैं 10 in 1 की क्लास, क्या यहाँ माथा पच्ची हो रही है, नहीं। क्या आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, नहीं। सोचो 14 सवाल तो हम एक स्लाइड पे करा दिए। और लोग क्या करते हैं ना, बस इतना बताते हैं कौन सी संधि है, क्या है, कुछ अता पता नहीं, ठीक है। तो आप समय देंगे स्टडी 91 पे, तो आप समय को भुना पाएंगे, समझ पाएंगे कि कहाँ हमारे साथ बेईमानी हो रही है, कहाँ हमारे साथ ईमानदारी दिखाई जा रही है। तो आइए और पढ़िए मन लगाकर, जितना पढ़ सकते हैं। वाक्य रचना एक चैप्टर, ठीक है। अब वाक्य रचना में दोस्तों 2 ही 3 बात करते हैं। क्या क्या बात करते हैं दोस्तों, या तो दोस्तों सरल वाक्य होगा वाक्य रचना में, या तो दोस्तों क्या होगा, संयुक्त वाक्य होगा। वही गाना आ गया, लेकिन किंतु परंतु बंधु और इसलिए, ठीक है। और या तो क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा, चाहे मिश्र कहिए चाहे मिश्रित कहिए, यही होगा ना। लिख रहा जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसकी उसकी जैसा वैसा, ठीक है। यद्यपि यद्यपि ये सब कहाँ आता है दोस्तों, ये सब मिश्रित में ही तो आता है। तो पहला किसका उदाहरण हो जाएगा, मिश्रित वाक्य का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। दूसरा देखिए, करा सच बोलो परंतु कटु सत्य न बोलो, लेकिन किंतु परंतु बंधु और इसलिए। परंतु कहां आता है दोस्तों, परंतु आता है भैया संयुक्त वाक्य में। कहां आता है, संयुक्त वाक्य में। तुरंत बता दिया, सवाल देखते ही लिख रहा उसने घर आकर भोजन किया। यहां पर क्या हो जाएगा, ये तो सरल वाक्य दे दिया, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये सरल वाक्य दे दिया। और देखिए लिख रहा शिक्षक ने बताया कि, कहीं भी की शब्द आ जाए तो हमेशा क्या हो जाता है दोस्तों, मिश्रित वाक्य आ जाता है। क्या आ जाता है, मिश्रित वाक्य, के द्वारा की, ठीक है। जब तू छोटा बच्चा था तब बड़ी शरारत करता था, है, ठीक है। अब तू बड़ा हो गया है, चलो हो गया। तो अब सवाल पढ़ते हैं, मिश्रित वाक्य यहां हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिश्रित वाक्य। लिख रहा मोहन को हिंदी पढ़नी है, लेकिन किंतु परंतु बंधु और इसलिए। और इसलिए कहां आ जाएगा, ये आ जाता है दोस्तों संयुक्त में। कहां आ जाता है, ये आ जाता है संयुक्त वाक्य का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से जब सभा समाप्त हुई तो, ठीक है, ये तो कहां आता है, ये तो आता है दोस्तों मिश्रित वाक्य में, ठीक है। कहां आता है दोस्तों, मिश्रित वाक्य में। तो कहां आएगा, याद है कि भूल गए, तो आ जाता है मिश्रित वाक्य में। कर लिया आपने, कितना टाइम लगा करने में बताओ, और कितना सवाल। अगर सच में स्क्रीन पे जगह रहती ना इस साइड करने की, मैं इसको आधा बांट देता, डबल कर देता सवाल। कंजूसी नहीं करता मैं, कंजूसी बच्चों के साथ नहीं करता, ये ईमानदारी से जितना जगह रहता है ना पूरी स्लाइड भर भर के पढ़ाता हूं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। वाच्य, मुझे पता था कि वाच्य में आपको बड़ा कंफ्यूजन होता, तो आज ना मैं आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए वाच्य में लगभग मिलते जुलते चीजों को लेकर आया हूं। मतलब एक ही जैसे 2 सवाल और वहां पर आपका उत्तर अलग अलग हो जाएगा। जैसे सवाल आपकी स्क्रीन पर दे रहा दोस्तों कि फैक्ट्री बंद करा दी गई। फैक्ट्री क्या कर दी गई दोस्तों, बंद करा दी गई। यहां पर दोस्तों कौन सा वाच्य है, तो वाच्य में भी आप 3 ही प्रकार के वाच्य पढ़ते हैं। जहां कर्ता प्रधान होता है वहां कर्तृवाच्य, जहां कर्म प्रधान होता है वहां कर्मवाच्य, और जहां भाव प्रधान होता है वहां भाववाच्य। तो फैक्ट्री बंद करा दी गई, तो याद रखिएगा यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये कर्मवाच्य का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, यह कर्मवाच्य का उदाहरण है। लिख रहा है फैक्ट्री अच्छा कर्मवाच्य, फैक्ट्री बंद कर दी, ये किसका उदाहरण दोस्तों, तो दोस्तों यहां अगर कर दी गई लिख दिया तो कर्मवाच्य, कर दी लिख गया तो क्या हो गया दोस्तों, यहां कर्तृवाच्य हो जाएगा। सर कैसे, देखिए कर्मवाच्य में क्या होता है दोस्तों, कर्म प्रधान होता है।
कर्तावाच्य में क्या होता है दोस्तों, कर्ता प्रधान होता है। आइए थोड़ा साबित करने का प्रयास करते हैं, ठीक है दोस्तों। आपने कर्ता कर्म तो पता होगा, ठीक है। जैसे राम स्कूल जाता है तो राम करता है, और जाना क्रिया है, और कहाँ जा रहा है तो स्कूल जा रहा है, ठीक है। तो कहाँ या किसे करके अगर सवाल करेंगे तो आपको हमेशा जो है कर्म की प्राप्ति हो जाएगी। तो दोस्तों अगर कहा जाए कि किसे बंद करा दिया गया तो फैक्ट्री बंद करा दिया गया, तो फैक्ट्री बंद करा दिया गया तो क्या हो जाएगा, फैक्ट्री यहाँ पर कर्मवाच्य हो जाएगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों फैक्ट्री बंद कर दी गई, ठीक है, और बंद कर दी गई तो यहाँ फैक्ट्री कर्ता का काम करने लगा। क्यों? क्योंकि उस पर्टिकुलर की बात हो रही कि नहीं, उसी को बंद कर दिया गया, ठीक है। जैसे राम जाता है तो राम ही जा रहा है, वहां बिना कर्म का है, ठीक है। तो याद रखेगा यहाँ पर कर्ता प्रधान हो जाएगा, कर्ता प्रधान में कर्म होता ही नहीं है। इस तरह से कर लिया। इसी तरह से लिख दिया कि बच्चों से शांत नहीं रहा जाता। जैसे हम कहते हैं ना कि माता जी से चला नहीं जाता, पिताजी से टहला नहीं जाता। तो जब इस तरह की चीजें आती तो हम पढ़ते हैं यहाँ भाववाच्य होगा। क्या होगा? यहाँ भाववाच्य होगा। लेकिन दोस्तों अगर यही कह दें कि बच्चे शांत नहीं रह सकते तो ये नकारात्मक का बोध कराते हुए दोस्तों कहां चला जाएगा, ये सीधा कर्तृवाच्य में आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा बताओ, कि बच्चे शांत नहीं रह सकते, ये कर्तृवाच्य में आ गया, ठीक है। इसी तरह से लिख रहा उस बेचारी से रोया भी नहीं जाता। तो दोस्तों रोया अगर इस तरह से भी लगा दिया या फिर थोड़ा दबाव दे दिया तो यहां पर असक्तता का बोध होने लगता है। क्या होने लगता है? असक्तता। और हमने पढ़ा जब कभी असक्तता होने लगे तब दोस्तों उत्तर क्या हो जाएगा, तब उत्तर हो जाएगा कर्मवाच्य। क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य। लिख रहा वह बेचारी रो भी नहीं सकती, ठीक है। तब अब क्या हो जाएगा दोस्तों, अब यहां पर एक कर्तृवाच्य हो जाएगा। थोड़ा सा अपने ऊपर काम करिएगा, ठीक है, मेहनत करिए और चेक करिए कि गलती कैसे होती है। लिख रहा मुझसे यह दृश्य नहीं देखा गया, यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां भाववाच्य हो जाएगा। फिर से मैं कह रहा हूं, अगर आपकी बहुत इच्छा हो रही है सर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो या तो किताब से पढ़िए या तो दोस्तों कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहां पर हम सिर्फ आपके डाउट को बता सकते हैं। बहुत विस्तार में पढ़ना है तो भैया थोड़ा सा तो मौका देना पड़ेगा ना स्टडी 91 को, नहीं तो कैसे बच्चे जानेंगे कि भाई स्टडी 91 पर नितिन सर क्या पढ़ा रहे हैं। लोगों को तो यही लगता है कि हिंदी बड़ी आसान है। एक काम करता हूं, ये सीरीज थोड़ा और पढ़ लीजिए, फिर कुछ दिन हम लोग एक्सीडेंटल सवाल करते हैं, ठीक है। काफी पहले मैं एक्सीडेंटल सवाल कराता था। एक्सीडेंटल सवाल मतलब क्या, कम सवाल रहेगा, इतना ज्यादा नहीं रहेगा, थोड़ा ही रहेगा, लेकिन ऐसा रहेगा कि आप सोचेंगे कुछ, उत्तर रहेगा कुछ। जानना है आपको ऐसा क्यों? ऐसे सवाल हमने बहुत रखे हैं, ठीक है। आप खाली कहिए कि सर पढ़ना है, ठीक है, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि गलती कितनी होती है। आप सोचेंगे कुछ और, उत्तर कुछ और, हमेशा हर सवाल में। हर सवाल तो नहीं कर सकते, लेकिन मान के चलिए कि 75% आपका आंसर गलत रहेगा, 25% आप सही रह सकते हैं, बाकी गलत 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 गलत, यही हाल होगा, ठीक है। तो चलिए, ये कई सारे ऐसे विषय हैं जो पूरी तरह से पढ़ा दिए गए हैं, ये उन्हीं के हैंड रिटन नोट्स हैं, इन्हें भी आप ले सकते हैं। बाकी कोर्सेज हैं, किताबें हैं, आप मौका दीजिए, जुड़िए स्टडी 91 के साथ। एक छोटा सा एहसान करिएगा, मैं कोई एहसान नहीं करता, आप हम पे एहसान कर दीजिए, आपके एहसान के तले दबे रहेंगे। कमेंट कर दीजिए अगर अच्छा लगे कि नितिन सर आप अच्छा पढ़ाते हैं, क्या करते हैं, 2 बातें अच्छी सी लिख दीजिए, पढ़ के अच्छा फील होता है, ठीक है। और लाइक कर दीजिए, कर सकते हैं तो लाइक तो अंगूठा दिखाने करते हैं, अंगूठा दिखा लीजिए, ठीक है। या फिर वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। शेयर कर देंगे सर, कहाँ शेयर करें? अरे व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर लीजिए, टेलीग्राम में शेयर कर दीजिए, फेसबुक पे शेयर कर दीजिए, कहीं कर सकते हैं भाई। करने की इच्छा होनी चाहिए ना। जैसे मेरा अच्छा पढ़ाने की इच्छा हो रहा है, ईमानदारी से बताओ आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो हमसे कहते हैं कि आप अच्छा पढ़ाइए? अरे हमारा फर्ज है अच्छा पढ़ाना भाई, हम अच्छा पढ़ाएं, हमारा कर्तव्य है। किसी कहने का क्यों इंतजार करें? लेकिन आप हमारे कहने का इंतजार करते हैं ना कि नितिन सर हाथ पैर जिस दिन जोड़ के कहेंगे कि शेयर कर दिए उस दिन करेंगे, नहीं काहे करें, ठीक है। क्या हमको इनसे लाभ होता है? अगर आपको जरा भी लाभ होता है, ठीक है, तो आप इसे गुरु दक्षिणा समझ करके अपना कर्तव्य समझा करिए। जिस तरह से मैं अपना कर्तव्य समझता हूं ना कि आपको अच्छी शिक्षा देना, बढ़िया कंटेंट देना मेरा कर्तव्य है, आप भी अपना कुछ कर्तव्य समझते हैं तो निभाया करिए। बस इतना ही, ऐसे हम दोनों का रिश्ता चलता रहेगा। बाकी दुनिया है, मोह माया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कुछ तो है नहीं दुनिया में रखा हुआ, तो जो किसी के लिए अच्छा कर सकते हैं वो समय अच्छे से बिता लेते हैं। हाँ, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।